वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लुटेरों को दिखाया जाता है जो कुछ लूट के भाग रहे होते हैं और उनके पीछे सोल्जर्स लगे होते हैं। अब दोनों बड़े चालाकी से अपने अपने घोड़ों को दूसरी तरफ भेजकर खुद किसी गुफा में छिप जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ ब्लैक पाउडर के रहस्य जानने और उसे लेने आए हैं। ये ब्लैक पाउडर हवा को आग में बदलने की शक्ति रखता है और एक साथ कई लोगों को मार सकता है, जिससे इन दोनों को लूटने में काफी मदद मिलेगी। अब ये दोनों लूटा हुआ सामान देखने लगते हैं। अब दोनों में से एक, जिसका नाम तोबार है, उसे अपने सामान में एक मैग्नेट यानी चुंबक मिलता है। उसे लगता है कि ये मैग्नेट किसी काम का नहीं, इसलिए उसे उठाकर फेंक देता है। पर उसका दोस्त विलियम उस मैग्नेट को अपने पास रख लेता है। अब वो सारे आराम से बातें मारने लगते हैं कि कोई चीज आकर उनके बाकी तीन दोस्तों को खा लेती है। अब वो दोनों को महसूस जरूर होता है पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दोनों तलवार निकाल लेते हैं और कुछ महसूस होते ही विलियम उस पर तलवार से वार कर देता है और वो चीज साथ में ही खाई में गिर जाती है, इसलिए वो दोनों उसे नहीं देख पाते। पर विलियम को उसका हाथ मिल जाता है जो किसी जानवर जैसा लग रहा था। वो उसे अपने पास रख लेता है। अब सुबह होते ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, जिसके बाद सोल्जर उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। विलियम और तबार भागने की कोशिश तो करते हैं पर वो चाइना के ग्रेट वॉल के पास पहुंच जाते हैं, तो वहाँ उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर पूरे सेना के साथ तैयार खड़े होती है। अब जाहिर है उन दोनों को सरेंडर तो करना ही पड़ता। वो दोनों अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को पकड़कर जनरल के पास ले जाया जाता है। अब जनरल और बाकी सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास से एक कटा हुआ हाथ मिलता है। अब कमांडर लिन उनसे पूछताछ करते हुए पूछती है कि ये हाथ किसका है। तब विलिन बताता है कि किसी चीज ने उन पर हमला किया था, तब मैंने तलवार से उस पर वार किया जिससे उसका हाथ कट गया, पर हमने उस चीज को नहीं देखा। इनकी बात सुनकर उन पर कोई विश्वास नहीं करता। इनको लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए कमांडर लिन इन दोनों को मौत की सजा सुना देती है। तभी वहाँ के एक एडवाइजर वोंग कहता है कि शायद ये सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर हरे रंग का खून लगा हुआ है। अभी हम इन्हें नहीं मार सकते। इतने में वहाँ एक सोल्जर भागा भागा आता है और उन्हें बताता है कि उन पर हमला होने वाला है। ये सब सुनकर बाकी सब बाकियों को हमले वाला इशारा दे देते हैं। अब विलियम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं। यहाँ इतने बड़ी दीवार है और इतने सारे सैनिक, वो भी तरह तरह के हथियारों के साथ। तब यहाँ वोंग बताता है कि तुमने जिस इसको गुफा में मारा था वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वो एक एलियन मॉन्स्टर था और अब उन एलियन मॉन्स्टर की तादाद हमसे 10 गुना ज्यादा है और वो हम पर हमला करने पहुंच रहे हैं। विलियम और तोबार ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि सारे सैनिक बड़े ही होशियार हो जाते हैं। विलियम और तोबार इन सब से अंदाजा लगा लेते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है, जिसके कुछ देर बाद ही मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी आर्मी वहां पहुंच जाती है। अब ये सारे सोल्जर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर कमांडर लिन के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। अब वहां पर मॉन्स्टर की महारानी भी पहुंच जाती है। सोल्जर उस पर भी हमला करते हैं, पर रानी के आसपास के मॉन्स्टर्स उसे सुरक्षा कवच बनाकर उसे बचा लेते हैं, जो बाकी मॉन्स्टर से सिग्नल के द्वारा कमांड देती है। वो सभी को कमांड देती है और सारे मॉन्स्टर अब तेजी से उस दीवार पर चढ़ने लगते हैं और मॉन्स्टर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर सभी सोल्जर को मारता जाता है। अब विलियम और तोबार वहीं पर बंधे होते हैं और ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी जल्दी से आकर उन दोनों को आजाद कर देता है, जिसके बाद विलियम और तोबार दोनों उस मॉन्स्टर को बहादुरी से सामना करके उसे मार देते हैं और साथ ही एक सोल्जर की जान भी बचा लेते हैं। अब ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए विलियम पहले उसे एक भाले से उसे जख्मी कर देता है और फिर तोबार उसका ध्यान भटकाता है, जिसका फायदा उठाकर विलियम उसे खत्म कर देता है। इसी बीच यहाँ एक और मॉन्स्टर आता है, पर विलियम अपने बढ़िया तीरंदाजी से उसे एक ही बार में मार गिराता है। अब यहाँ बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे और साथ ही बहुत सारे मॉन्स्टर भी मारे गए थे, इसीलिए रानी मॉन्स्टर सबको सिग्नल भेजती है और सबको वापस चलने को कहती है, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगते हैं। अब सारे विलियम और तोबार की बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दुखी भी, क्योंकि उन सबको पता था कि खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर दोबारा और शक्तिशाली बनकर हमला करने लौटेंगे। अब रात को विलियम और तोबार आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने उसे बचाया था। वो आदमी भी उनकी तरह यूरोपियन है। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों भी उसकी तरह यहाँ ब्लैक पाउडर ढूंढते हुए आए हैं। वो बताता है कि मैं भी 25 साल पहले इसी चक्कर में यहाँ आया था,
पर मैं पकड़ा गया और तब से यहाँ एक टीचर बन के रह रहा हूँ और कहता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसकी बातों से वो दोनों समझ जाते हैं कि बिलेट यहाँ से निकलने में उनकी मदद चाहता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और बदले में ब्लैक पाउडर लेकर निकल जाएंगे। अब रात को खाना खाते वक्त जनरल विलियम और तोबार को बड़े आदर सम्मान से स्वागत करता है और विलियम को दोबारा अपनी कला दिखाने को कहता है कि कैसे उसने उस मॉन्स्टर को मारा था। विलियम अपनी बढ़िया तीरंदाजी दिखाकर सबको हैरान कर देता है, जिसके बाद विलियम लिन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहां विलियम बताता है कि वो हमेशा पैसों के लिए लड़ता है, जिस पर लिन कहती है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, क्योंकि तुम पैसों के लिए लड़ते हो और मैं अपने लोगों के लिए लड़ती हूँ। अब रात को विलियम और तोबार फिर से विलेट से मिलते हैं, जहां वो उन्हें ब्लैक पाउडर का एक नमूना दिखाता है और वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि अगली बार जब मॉन्स्टर उन पर हमला करेंगे तो हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से घिसक लेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ जनरल को विलियम के सामान में से वही मैग्नेट मिलता है। अब उनको लगता है कि वो इस मैग्नेट से उन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। अब विलियम भी उनसे पूछता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आए। तब जनरल बताता है कि बहुत साल पहले गऊ पहाड़ के ऊपर एक उल्का पिंड आकर गिरा था, जिसके बाद से वो पूरा पेड़ हरा हो गया था और फिर हर 60 साल बाद वहाँ से ये मॉन्स्टर निकलते हैं और अपनी रानी के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, जिसे खाकर उनकी रानी अंडे देती है और तब से यही चलता आ रहा है। अब इतने में उन्हें खबर मिलती है कि एक मॉन्स्टर उनकी दीवार पर चढ़ गया है। अब उनसे लड़ते वक्त वो जनरल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर सबके सामने कमांडर लिन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। अब इसके बाद कमांडर लिन को राजा द्वारा भेजा गया एक रिपोर्ट मिलता है, जिसमें इस मॉन्स्टर की शुरुआत से लेकर अब तक का सब लिखा झुका होता है, जहां से उन्हें ये पता चलता है कि एक बार जब मॉन्स्टर ने हैंसा गेट पर हमला किया था, तब वहां पर मौजूद मैग्नेट, जो कि बिल्कुल विलियम के मैग्नेट जैसा था, सारे मॉन्स्टर वहां पहुंचते ही शांत होते जा रहे थे। इसीलिए शायद विलियम भी उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा पाया था। अब विलियम और बाकी सब एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर मैग्नेट का इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। तो बार विलियम की इन हरकतों से गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उनका प्लान तो यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर निकलने का था, पर विलियम उनकी मदद करने में लगा हुआ है। दरअसल विलियम अब बदल चुका है। उसे समझ आ गई थी कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी है वो कहीं नहीं, पर वो तोबार को लेकर भी दुखी था, क्योंकि वो अभी भी ब्लैक पाउडर के पीछे पड़ा हुआ था। अब अगले दिन जब सारे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए तैयार थे, पर यहाँ उन्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, पर सभी मॉन्स्टर को पकड़ने में देरी नहीं करना चाहते थे। और दूसरी तरफ तोबार ब्लैक पाउडर को लेकर भागने ही वाला था, पर तोबार अभी भी विलियम की राह देख रहा था। पर बिलेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें विलियम के बिना ही भाग जाना चाहिए, पर तोबार अपने इतने पुराने दोस्त को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और उधर दूसरी तरफ जब मॉन्स्टर दीवार के करीब आने लगते हैं, तब एक लोहे के भाले पर बेहोशी वाला लिक्विड लगाकर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की जाती है, पर मॉन्स्टर इनकी चालाकी को समझ जाते हैं और अपने साथियों के भाले को निकाल देते हैं। अब विलियम फिर एक आइडिया लगाता है और इस बार डिसाइड करता है कि भाले को अकेले मॉन्स्टर की तरफ फेंका जाए, और वो उसे लग भी जाता है, पर वो मॉन्स्टर से वो भाला निकलने लगता है। इसीलिए विलियम खुद नीचे जाता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर बेहोश हो गया है, पर भाला निकल गया है। इसीलिए वो जल्दी से एक जंजीर पर उस मॉन्स्टर को बांध देता है। अब इतने में दूसरा मॉन्स्टर उस पर एकदम से हमला कर देता है। कुछ होता इससे पहले ही तोबार वहां पहुंच जाता है और विलियम को बचा लेता है। अब इतने में वहां बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, इसलिए जनरल लिन को वहां पर ब्लैक पाउडर की मदद से उन्हें बचाना पड़ता है। अब जब विलियम और तोबार आराम करके उठते हैं, तब लिन उनका शुक्रिया करती है, क्योंकि उनकी वजह से ही अब मॉन्स्टर को मारने के रहस्य को वो सुलझा पाए हैं। अब लिन उस ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल की सीक्रेट रखने को कहती है, क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रात को उस मैग्नेट को मॉन्स्टर पर परीक्षण किया जाता है, जहां जैसे ही मैग्नेट को मॉन्स्टर के करीब ले आया जाता है, मॉन्स्टर शांत हो जाता है। ये सब देखकर सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अब मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब करीब करीब वो मॉन्स्टर के इतने सालों से चलते आ रहे हमले को रोक सकते हैं। अब राजा का मंत्री उस मॉन्स्टर को लेकर वहां से वापस राजा के पास चले जाता है। अब काफी दिनों से महल के नीचे हलचल हो रही थी, तो लिन अपने लोगों के साथ नीचे जांच करने वहां जाती है। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने राजधानी तक पहुँचने के लिए वहाँ एक सुरंग बना रखी है, मतलब मॉन्स्टर अब राजधानी पर हमला करने वाले हैं। अब इधर दूसरी तरफ बिलाड और तोबार वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर विलियम को इस चीज की भनक लग जाती है और वो तोबार को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और विलियम को
वहाँ एक दूसरा सोल्जर देख लेता है। विलियम तोबार को समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त इन लोगों को हमारी जरूरत है, पर विलार्ड विलियम को चकमा देकर तोबार के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब लिन और बाकी सबको यही लगता है कि विलियम भी उनके साथ था, पर विलियम लिन को बताता है कि मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लिन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तो वही सोल्जर जिसने विलियम को तोबार को रोकते हुए देखा था, लिन को बताता है कि विलियम एकदम सच बोल रहा है, पर फिर भी लिन उसे लॉकर में बंद करवा देती है। अब विलार्ड और तोबार भाग रहे होते हैं कि विलार्ड तोबार को रास्ता देखने का कह के उसे धोखा देकर वहां से भाग जाता है। अब उधर दूसरी तरफ लिन एयर बुल में अपने लोगों के साथ राजधानी के लिए निकल जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब वहीं पर हमला करने वाले थे और पीछे से विलियम को रिहा कर दिया जाता है। पर विलियम मुंह छुपा के भागता नहीं, बल्कि वो लिन की मदद करने के लिए राजधानी के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ राजा पकड़े हुए मॉन्स्टर के पास से वो मैग्नेट को हटा देता है, जिसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है और वो रानी और बाकी सब मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बिलार्ड को कुछ डाकू पकड़ लेते हैं और गलती से उस ब्लैक पाउडर को आग में गिरा देते हैं, जिससे सारे डाकू और बिलार्ड वहीं मारे जाते हैं। अब इस चीज के धमाके को सुनकर तोबार वहां पहुंच जाता है। उधर लिन और बाकी मॉन्स्टर दोनों ही राजधानी तक पहुंच जाते हैं। लिन उनसे लड़ने लगती है, पर मॉन्स्टर की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनके सारे सोल्जर मारे जाते हैं और लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी विलियम वहां पहुंच जाता है और लिन को ऊपर खींच लेता है, पर एक मॉन्स्टर लिन को बस निगलने ही वाला होता है कि विलियम ब्लैक पाउडर की मदद से लिन को बचा लेता है, जिसके बाद वो राजा से वो पकड़े हुए मॉन्स्टर को लेकर उस पर बहुत सारा पाउडर बांध देते हैं और उसे नीचे के रास्ते से ले जाने लगते हैं। अब वो लोग उस मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पे रखा हुआ मीट लेकर अपनी रानी के पास चले जाता है, क्योंकि रानी उनके ले आया हुआ खाना ही खाती थी। अब लिन और विलियम एक टावर के ऊपर चले जाते हैं और वो जिस मॉन्स्टर को उन्होंने छोड़ा था वो रानी के बहुत करीब पहुंच गया था, इसलिए विलियम उस पर ब्लैक पाउडर पर निशाना लगाने लगता है, पर रानी के पास वाले मॉन्स्टर उसे अपनी शील्ड बनाकर रोक लेते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा होकर हमला तेज कर देते हैं, जिसके बाद वोंग वो मैग्नेट लिन को दे देता है, क्योंकि उन पर मॉन्स्टर चारों तरफ से हमला करने लगे थे। विलियम फिर एक बार रानी पर अटैक करता है, पर इस बार फिर वो बच जाती है। अब विलियम के पास सिर्फ लिन का भाला बचता है, जिस पर विलियम और लिन तय करते हैं कि इस बार वो रानी के बिल्कुल ऊपर से भाला फेंकेंगे, जिसके बाद वो दोनों टावर से कूद जाते हैं। जिसके बाद विलियम पहले मैग्नेट को उन पर फेंकता है, जिससे वहाँ पर एक गैप बन जाता है, जिसके तुरंत बाद लिन भी वहां पर भाला फेंक देती है, जिसके तुरंत बाद वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे रानी और बाकी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए मॉन्स्टर बिल्कुल शांत और असक्रिय हो जाते हैं, जिसे देखकर विलियम और लिन और बाकी बचे हुए लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें रानी को हराने का तरीका मिल गया था। अब राजा विलियम को आजाद कर देता है और उसे तोबार या ब्लैक पाउडर में से एक कुछ चुनने को बोलता है। तो विलियम अपने बचपन के दोस्त तोबार को लेकर वहाँ से चले जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।